ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 15। अर्पकान्तरराहित्ये अप्यस्तेषा तत्स्वभावता मा भूत्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः पुरोस्माद्भासतेऽखिलात् तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्। अर्पक अंतर राहित्ये आत्मा स्वयं प्रकाश है। आप मैं हूं जब आप कहते हैं तो मैं चैतन्य हूं सत। तो आप जो सच्चित स्वरूप है वो आप जो सच्चित स्वरूप है उनको प्रकाश देने वाला उनको प्रकाशित करने वाला उनको सत्ता देने वाला कोई नहीं है। अर्पक राहित्य अर्पण करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपेक्षा नहीं है। अस्ति येषां तत्स्वभावतः। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव है।
आपका स्वभाव ही स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य है, और इसलिए दूसरे प्रकाशक की या दूसरे सत्ता प्रदान करने वाले की अपेक्षा आपको नहीं है। जिस प्रकार के शक्कर का स्वभाव ही मधुरता है, और इसलिए दूसरे मधुर पदार्थ को मधुरता देने की अपेक्षा नहीं है। इसलिए कहते हैं तत्स्वभावता, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है, आप स्वयं सत्ता स्वरूप है। इतना ही नहीं, माभूत तथा अनुभाव्यत्वम। बहुत सारे लोग की ये समस्या है, हाँ मैं सच्चिदानंद हूं, मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है। माभूत तथा अनुभाव्यत्वम, अनुभव के विषयपना न होता है, महाभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है। और इसलिए कहते हैं बोधात्मा, बोधात्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, न ही यते, कभी भी आपके चैतन्य स्वरूप आत्मा जो स्वरूप है उनका कभी भी हानि नहीं होती है, कम होता नहीं है, ज्यादा होता ही नहीं है। आगे हम देख के गए कि सद ब्रह्म जो है, जड़ हो या चेतन हो, तामसिक हो या सात्विक हो, सब में वो जो सत्ता ब्रह्म जो है वो सद्ब्रह्म सब में एक समान है। सा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म समम है। आप समझो, साम्येन स्थितम जगत, एक समान रूप से ये जगत में है। अब समझो, मैं हूं जो है, जो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश आत्मा आप है, लेकिन समस्या कहां पर है? मैं जो चैतन्य स्वरूप है उनको एक देह में आपने अल्प बनाकर रख दिया है, एक देह में मर्यादित करके रखा है, देश में मर्यादित करके रखा है। हूं जो सत्ता आपकी जो है, वो सत्ता को भी क्या कर दिया, काल में मर्यादित करके रखा है। और इसीलिए मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो देश में सर्वव्यापी है। मैं जो सत्ता हूं जो है, मेरा हूपना जो है, इजनेस अंग्रेजी में कहते हैं उसको, आपका जो हूपना है वो काल में मर्यादित नहीं है, दोनों साथ में रहता है। जो देश में मर्यादित नहीं है वो काल में मर्यादित नहीं होता है, देश और काल एक साथ जाते हैं। जो देश में मर्यादित है वो काल में मर्यादित रहेगा। ये देश में मर्यादित है, यहां पर ये शरीर है, वहां नहीं है, तो ये देश में मर्यादित है, तो काल में भी ये देह जो है वो मर्यादित है। अब ये देह को आप दिव्य बना के क्या करेंगे? अब समझो ठीक से, ये देह जो स्थूल देह है, ये पंच महाभूत से बना हुआ देह है, फिर वो गुरु का देह हो या भगवान का देह हो, वो देह का अंत आने वाला है। अब समझो ठीक से, ये देह को दिव्य नहीं बनाना है हमें, आप दिव्य चैतन्य स्वरूप है ही। और इसीलिए ये देश और काल की मर्यादा जो है वो हमें दुखी कर रही है। भगवान ने जो कहा अशोच्य शोचस्तम अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए आप शोक कर रहे हो। आपने आपा को देश और काल में मर्यादित मान लिया, लेकिन वो मर्यादित नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्, वो काल में मर्यादित नहीं है, अविनाशी है। येन सर्वमिदं तत्, देखो ये वाक्य जो है लोग समझते नहीं। ये न जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त, मानी कि ये आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पहले ही भगवान ने बता दिया। न काल में आप मर्यादित है, न देश में आप मर्यादित है, और इसलिए बोधात्मा न हीयते, किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार की वृद्धि आत्मा में संभव नहीं है। अब समझो, वृद्धि कहो या हानि कहो, दोनों विकार है, और आत्मा जो सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो निर्विकारी है। और इसलिए कहते हैं बोधात्मा, बोध मानी चैतन्य, ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जो आप है, आप समझो, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, न हीयते, आपका कभी भी किसी भी प्रकार से न वृद्धि होती है, न अपक्षय, न क्षीण होता है, न हानि होती है। देखो बार बार भगवान ये कहते रहे,
अर्जुन, जो नाश होने वाला है युद्ध में वो देह का नाश होने वाला है, आत्मा का नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीर, आपका शरीर नाश हो जाएगा, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनका नाश कभी भी नहीं होता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं बोधात्मा न हीयते, और वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है न अनुभाव्यतम, वो कभी भी अनुभव के विषयपना आत्मा में संभव नहीं है। और उसी को आगे समझाते हुए कहते हैं स्वयं ज्योति ही भवति एषः, क्यों नहीं होता है, एषः एषः आत्मा, ये अपरोक्ष आत्मा जो है स्वयं ज्योति ही। अब समझो, अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति, बाहर भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है, यहां भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो रहा है। हमने देखा गुहा ही तम माने कि ये चैतन्य स्वरूप आत्मा आपके हृदय में, आपकी बुद्धि की वृत्ति में अभिव्यक्त हो रहा है, आपकी दृष्टि वहां नहीं जाती है। ऐसा नहीं है सच्ची में आत्मा ढक गया है, आत्मा को कोई ढकने वाला है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं स्वयं ज्योति ही भवति एषः पुरा अस्माद भासते अखिलात, ये स्वयं ज्योति आत्मा है जिसके कारण ही क्या होता है, पूरा ये पहले, पूरा माने पहले, ये स्वयं ज्योति स्वप्रकाश आत्मा पहले है, भासते अखिलात, संपूर्ण जगत में वो क्या हो रहा है, भाषित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं ये जो स्वयं ज्योति आत्मा है वो स्वप्रकाश आत्मा है, और बाहर जो भी कुछ है वो उसी से भासते, उसी से अखिल, संपूर्ण जगत यही स्वयं प्रकाश चैतन्य के कारण प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो कह रहे हैं उनके लिए एक श्रुति का अवतरण करते हैं, श्रुति के शब्द बताते हैं, वो श्रुति का अवतरण करते हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, मुंडक उपनिषद में यह मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः। ये आत्मा जो स्वयं प्रकाश आत्मा जो है, स्वयं ज्योति जो आत्मा है, न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य वहां प्रकाशित न माने कि सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच ही सकता नहीं। अब सूर्य नहीं पहुंच सकता है, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा न तारकम। देखो ये जो तारे होते हैं ना, जैसे आप सूर्य के प्रकाश में खड़े रहते हैं, आपकी परछाई होती है, शैडो बनता है आपका। पूनम की रात में अगर आप बाहर खड़े रहेंगे तो उस चंद्र प्रकाश में भी आपकी परछाई बनती है। उसी प्रकार से ये जो तारे होते हैं, अमावस्या की रात जो होती है, वो तारों की भी एक चमक है। अब जंगल में जाएंगे, अमावस्या की रात होती है, वो अमावस्या की रात जो है, अमावस्या की जो रात होती है, आपको दिखता है सब। क्यों? वो तारा का प्रकाश है। शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि जो शुक्र का ग्रह है, बहुत प्रकाशित है। शुक्र का ग्रह जो है, अब ये ठंडी के दिन है ना, तो सुबह में वो दिखता है, उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब सूर्योदय नहीं हुआ है, अरुणोदय भी नहीं हुआ है, और अगर वो शुक्र का तारा है तो बोलते हैं कि शुक्र के तारे के प्रकाश इतना है कि आपकी परछाई बनती है। अब समझो, तो जो सबको प्रकाशित करने वाला है, न तत्र भाति सूर्य न शशांक चंद्र तारकम न चंद्रमा न तारा नेमा विद्युतः, ये बिजली होती है। बादल जब होते हैं चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता है, लेकिन बिजली के प्रकाश में भी हम देख सकते हैं, लेकिन वहां बिजली की प्रकाश भी वहां नहीं पहुंचता है। न विद्युत तो कुतोयम अग्नि, तो ये अग्नि तो कहां, अग्नि की तो बात ही क्या करनी है। देखो ये मंत्र जो है ना, कर्पूर आरती जब आप भगवान की करते हैं ना, पहले पंचमुख आरती करते हैं, फिर हम कर्पूर आरती भगवान की करते हैं।
सामान्य जन जो है वो कर्पूर आरती में कर्पूर गौरम करुणावत, वो कर्पूर शब्द है ना, और इसीलिए जब ये बोलते हैं शब्द, ये जो श्लोक है शंकर भगवान के लिए जो श्लोक है वो कर्पूर आरती में हम बोलते हैं। एक अभी एक नियम बन गया है, कर्पूर गौरव माने कि शंकर भगवान श्याम नहीं है। आप देखो जितने भी चित्र बताते हैं ना शंकर भगवान के, वो श्याम बताते हैं। भगवान श्याम नहीं थे, विष्णु भगवान श्याम सुंदर थे। शंकर भगवान कैसे थे? कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसे गोरा होता है उसी प्रकार से भगवान शंकर भगवान जो है कर्पूर गौरम। आप समझो, तो ये श्लोक का वो कर्पूर का जो रंग है, वर्ण जो भगवान का है, वो वर्ण का वर्णन करने के लिए ये है, तो उसको हमने कर्पूर के साथ जोड़ दिया। सही में आप दक्षिण में जाएंगे तो कर्पूर आरती जब करते हैं तो ये मुंडकोपनिषद का मंत्र बोलते हैं। भगवान के सामने जब हम आरती करते हैं तो भगवान को कहते हैं आप वो स्वयं प्रकाश, हम स्वयं ज्योति परमात्मा आप है, न तत्र सूर्यो भाति, आपको सूर्य से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, मेरे हाथ में जो ये कर्पूर से जो अग्नि है, ये अग्नि तो आपको कैसे प्रकाशित कर सकता है? ये मेरा एक बचपना है कि मैं आपकी आरती करके आपको प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। दक्षिण में आप जाएंगे, गर्भगृह में लाइट नहीं होती है, ये कर्पूर जो होते हैं उसी से भगवान को प्रकाशित करके दर्शन कराते हैं वो लोग। तो हम कहते हैं कि भगवान ये कुतोयम अग्नि, ये अग्नि तो आपको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? आप तो स्वयं ज्योति परमात्मा है। क्यों? तमेव भांतम, ये श्लोक देखो, तमेव भांतम, आप ही स्वप्रकाश चैतन्य है, आप ही स्वप्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। अनुभूति सर्व, आपके बाद ही ये सब प्रकाशित हो रहा है। आप स्वयं प्रकाश परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके प्रकाश में ये सब प्रकाशित हो रहा है। तमेव भांतम अनुभूति सर्व, अब सब। और इसीलिए कहते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, आपके प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ये परमात्मा ही नहीं, आपकी बात है ये। मैं हमेशा इसलिए कहती हूं आप जो सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाले हैं, आपके जो इंद्रिया है, चक्षुर इंद्रिय है, वो चक्षुर इंद्रिय में जो ज्योति है जिसको इंद्रिय ज्योति कहते हैं, आपकी आंख में वो प्रकाश है जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। देखो प्रकाश माने ये भौतिक प्रकाश मत लेना, स्वयं प्रकाश है, माने कि आप मैं हूं, आप जानते हैं। और इसलिए कहते हैं तमेव भांतम अन्वेति तद्भाषा भाष्यते जगत, जिसके प्रकाश से भाषा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। सूर्य को आप प्रकाशित कर रहे हैं, सूर्य आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है। सूर्य आपके देह को प्रकाशित करता है, सूर्य आपके जो गोलक है उसको प्रकाशित कर सकता है। अगर सूर्य सबको प्रकाशित करता है, देखो इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैंने बना के रखे हैं। सूर्य है इसलिए आप देखते हो, कि आप देखते हो इसलिए सूर्य है? सब लोग ऐसे ही मानते हैं, सूर्य है इसलिए हम देखते हैं। नहीं, अगर सूर्य है और आप देख सकते हो तो अंध को भी वो सूर्य दिखना चाहिए, क्योंकि है वो तो। लेकिन अंधजन के लिए कोई सूर्य नहीं है, आप समझना। उसकी उष्णता का अनुभव होगा। अगर गर्मी के दिन में वो बाहर जाएगा तो वो उष्णता जो है, सूर्य की उष्णता है, वो उष्णता का अनुभव होगा। लेकिन जो स्वप्रकाश सूर्य है उनका अनुभव अंधजन को नहीं होता है। अगर सूर्य है और इसलिए दिखता है तो अंधजन को भी दिखना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्व, आप इंद्रिय, आपकी आंखों में वो इंद्रिय ज्योति है जिसके कारण सूर्य भी प्रकाशित होता है। आप समझो, आप अपने आप की महत्ता समझो। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे
आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये बहुत महत्व का है। अगर आप कहते हो मैं देह हूं तो आप अल्प है, और आप जो नहीं है वो अनंत है। ये अनंत ब्रह्मांड में आप एक देह है तो आपकी अल्पता आप देखो, सागर की बूंद जैसी भी अल्पता नहीं, उससे भी अल्प है अब सर्वव्यापी चैतन्य है, आपने अपने आप को अल्पता में रख दिया है और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। अब वो प्रकाश है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य को भी आप ही प्रकाशित करते हैं, चंद्र को भी आप ही प्रकाशित करते हो, तारे को भी आप प्रकाशित करते हो, अग्नि को भी आप प्रकाशित कर रहे हो। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वो परमात्मा है, वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिः भवति। ये बृहदारण्यकोपनिषद में ज्योति ब्राह्मण एक पूरा प्रकरण जो है वो ये ज्योति पर है, स्वयं ज्योति ही। आप स्वयं ज्योति परमात्मा है, इसीलिए वो प्रकरण का नाम ज्योति ब्राह्मण कहते हैं। हर एक उपनिषद में प्रकरण के लिए अलग अलग शब्द है। कठोपनिषद में आप देखेंगे तो प्रकरण के लिए नाम है वल्ली, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। मुंडक उपनिषद में पहला मुंडक, दूसरा मुंडक। अध्याय गीता में अध्याय कहते हैं, पहला अध्याय दूसरा अध्याय। छांदोग्य उपनिषद में पहला अध्याय दूसरा अध्याय। तो बृहदारण्यकोपनिषद में प्रकरण के लिए ब्राह्मण शब्द है, ज्योति ब्राह्मण। तो ये जो प्रकरण है उसमें ये स्वयं ज्योति परमात्मा की चर्चा है। ये इंद्रिय ज्योति है जिससे ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य सहित। ये भौतिक जगत जो हमारा सूर्य मंडल है उसको प्रकाशित करने वाला सूर्य है, लेकिन सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली वो इंद्रिय ज्योति है। तो क्या इंद्रिय ज्योति स्वयं ज्योति है? नहीं, उसको प्रकाशित करने वाली मनोज्योति है, और मनोज्योति स्वयं है? नहीं। आत्मज्योति ही स्वयं ज्योति ही, आप जो आत्मा है वो स्वयं ज्योति है, और इसलिए कहते हैं अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योति ही भवति। आप जो पुरुष है, ये पुरुष माने स्त्री पुरुष नहीं, मैंने लिंग की बात नहीं कर रहे हम लोग। पुरुषयनात् पुरुषः, ये नगरी में रहने वाला जो है उसी को हम पुरुष कहते हैं। पुरुषयनात् पुरुषः, ये नगरी में आप रहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है, किसी भी प्रकार की अल्पता से रहित है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की मर्यादा, किसी भी प्रकार की अल्पता है ही नहीं। पूर्णत्वात् पुरुषः, अब वो पूर्ण ज्योति है, और इसलिए कहते हैं अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योति। आप जो पुरुष आत्मा है वो स्वयं ज्योति है, और जिसके त्वमेव भान्तम, जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। और इसीलिए जागृत अवस्था में भी आप सर को प्रकाशित कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न जगत को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में न हम किंचिम जानाति, वो अज्ञान को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं। आप वो स्वयं ज्योति है। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, निद्रा में जो आपको आनंद आया, जो सुख की अनुभूति हुई, उनको भी प्रकाशित करने वाले तो आप हैं। नाम किंचिद वेदिश, कुछ भी मुझे पता नहीं था, न समय था, न काल था, न देश था, न वस्तु थी, न संबंध थे। देखो, सुषुप्ति अवस्था का विवेक अत्यंत आवश्यक है, आप ठीक से समझना। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको सुख की अनुभूति है। तो सुषुप्ति अवस्था ही हमें ज्ञान देती है कि ये सबके बिना भी आप आनंद में रह सकते हैं। महाराज श्री हमेशा कहते थे सुषुप्ति अवस्था को अगर आप समझेंगे, वो सुषुप्ति अवस्था का अगर आप विवेक करेंगे तो आपको ये जगत से वैराग्य हो जाएगा। आपको सुखी होने के लिए ये जगत की आवश्यकता नहीं है, आप समझो।
ये जगत के बिना भी आप रह सकते हो, ये जगत के बिना भी आप सुखी हो सकते हो, क्योंकि निद्रा में आपके सुख की अनुभूति होती है। मया सुखेन निद्रा अनुभूयते अहम किंचित न जानामि। अब देखो उसी प्रकार से ध्यान आप करेंगे। देखो ध्यान का भी हम देख के गए, ध्यान में भी अगर आपको आनंद आ रहा है तो ये अर्थ हो गया ये जगत की परतंत्रता आपकी छूट जाएगी। करो ध्यान हर रोज, आपको समझ में आएगा ये जगत के बिना भी मैं रह सकता हूं, ये जगत के बिना भी मुझे शांति की सुख की अनुभूति होती है। ध्यान आप अपने संकल्प से करते हो, सुषुप्ति अवस्था है आपके मन की, और इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में आप सबको प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत जगत को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं, स्वप्न जगत को आप ही प्रकाशित कर रहे हैं, और सुषुप्ति में जगत के जो अभाव है वो अभाव को भी आप ही प्रकाशित कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि स्वयं ज्योति आप परमात्मा है, वो स्वयं ज्योति परमात्मा है जिसको किसी को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कोई प्रकाशित करने वाले की अपेक्षा नहीं है, अन्य कोई सुखी करने वाले की अपेक्षा आपको नहीं है। आप सुख स्वरूप पूर्ण परमात्मा है। और इसीलिए आगे कहते हैं कि ये स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा आप है जिसको किसी की अपेक्षा है ही नहीं। तो आगे जो हमने कहा ना, आगे के श्लोक में हम देख के गए, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो सबके जानने वाला, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबको जानने वाला है, उसको आप किसके द्वारा जानेंगे? माने कि ये आत्मज्ञान आपको आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है आपको। ब्रह्म ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान का कार्य संसार की भी निवृत्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म ज्ञान तो आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान आवश्यक नहीं ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्मा आप ब्रह्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये आपको जानना है, उसी से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, संसार की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो है ये न सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात्, जिसके द्वारा हम सर्व को जानते हैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को आप कैसे जानेंगे? जानना तो है ही, आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही है, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति है। देखो ये बहुत सारे जो ये संबंध है ना, आत्मज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है तभी ये संसार की निवृत्ति होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आप समझना। नहीं, हमारे गुरुजी तो बहुत सिद्ध पुरुष है, वो ऐसे ही मोक्ष दे देते हैं। देखो ये वाक्य देखो, विरोधाभास इसको कहते हैं। गुरुजी आपको मोक्ष देते हैं, क्या मुझे आपको मोक्ष देना है? मोक्ष देने का नहीं, आप मुक्त नित्य मुक्त आत्मा है, वो ज्ञान मुझे आपको करवाना है, आपको मोक्ष देना नहीं है। आप समझो, ये इतने संप्रदाय चल रहे हैं और इतना उल्टा सुल्टा कहते रहते, और लोग भी बोलता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। नहीं, हमारे गुरुजी ने कह दिया बस आप मेरे शरण में आ जाओ, मोक्ष हो जाएगा। आपको मोक्ष मुझे देना नहीं, आपको मुक्त मुझे नहीं करना है, आप नित्य मुक्त आत्मा वही समझाना है मुझे। क्यों? एक अद्वितीय ब्रह्म आप है, बंधन का कोई कारण ही नहीं है, दूसरा होगा तो बंधन का कारण रहेगा ना। आप स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, एक अद्वितीय है, बंधन है ही नहीं। कल मैंने बताया, मानी आयो बंधन में, आप मान के बंधन में आ गए हैं। अब जितनी भी मान्यता लेके आप बैठे हैं, ये जगत के बारे में आपकी जो मान्यता है, अपने बारे में जो ये मान्यता है, उपाधि के बारे में जितनी भी मान्यता है, वही मान्यता की निवृत्ति करनी है, जिसको शास्त्र में अध्यारोप कहते हैं।
जितने जितने अध्यारोप आप करके बैठे हैं, मैं देह हूं, अन्नमय कोश में हूं, नहीं, अन्योंतरात्मा प्राणमय है, मैं प्राण हूं, नहीं, अन्योंतरात्मा मनोमय है। आप समझो, जितने जितने अध्यारोप करके आप बैठे हैं, एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी, तभी तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। और इसीलिए आगे बहुत सुंदर कहते हैं, श्लोक पढ़ते हैं पहले 17वां श्लोक। येनेदं जानते सर्वं, येनेदं जानते सर्वं, तत्केनान्येन जानताम्, तत्केनान्येन जानताम्, विज्ञातरं केन विद्यात्, विज्ञातारं केन विद्यात्, विज्ञातारं केन विद्यात्, शक्तं वेद्येतु साधनं, शक्तं वेद्येतु साधनम्। अब देखो, ये विरोधाभास है। क्यों? आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन आत्मा तो स्वयं ज्योति है। ये न इदम जानते सर्वम, जिसके कारण आप ये सबको जान रहे हैं। तत्केन अन्येन जानताम्, उसको आप किसके द्वारा कैसे जानेंगे? आप समझ, आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही है, तभी तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, लेकिन वो आत्मा को जानना कैसे है? क्यों? क्योंकि जिसके कारण ये सब जाने जाते हैं, आप तो वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। अब वो आत्मा को आपको जानना है, आप समझो। केन, किस प्रकार से अन्य न जानता, वो अन्य आत्मा के द्वारा कैसे जाना जाएगा? क्योंकि आप सबको जानने वाले ज्ञाता विज्ञाता आप हैं। अब विज्ञाता को भी जानने वाला विज्ञाता कहां से लाएंगे आप? नहीं, उनको भी जानने वाला विज्ञाता है, तो वो विज्ञाता को जानने वाला दूसरा विज्ञाता आपको चाहिए, वो विज्ञाता को जानने वाला तीसरा विज्ञाता चाहिए, अनवस्था दोष प्राप्त हो जाए। और इसीलिए ये प्रश्न उठाते विद्यानी मुनि कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत जाना जाता है, उनको आप किस प्रकार से, अन्य किससे आप उनको जानेंगे? अन्य न जानताम विज्ञातारम केन विद्यात्, जो सबको जानने वाला है उसको आप कैसे जानेंगे? अब देखो, शक्तम वेद्येतु साधनम, उनके जानने वाला कौन है? किसके द्वारा आप उसको जानेंगे? शक्तम वेद्येतु साधनम, क्या उनको जानने वाला कोई साधन है? शक्तम नहीं। आत्मा को जानने के लिए क्या कोई साधन है? अब देखो, ये प्रश्न पूछते, शक्तम वेद्येतु साधनम, किस साधन के द्वारा आप आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? क्यों? क्योंकि कोई किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो आपको प्रमाण से ही होता है। आप मुझे देख रहे हैं, वो चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये कर्णेंद्रिय प्रमाण है। आप समझो ये ठीक से। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो आत्मज्ञान के लिए भी मुझे साधन प्रमाण चाहिए। अब उसको किस प्रमाण से आप जानेंगे? सवेत्ति वेद्यम न चैतस्य अस्ति वेत्ता, आगे उपनिषद में कहते हैं सवेत्ति, वो सबको जानने वाला है। वेद्यम न, वो कभी भी किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तस्य न अस्ति वेत्ता, उसके जानने वाला कोई है ही नहीं। अब देखो, जानने वाला मानी अन्य, अन्य उनको जानने वाला अन्य कोई है ही नहीं। आप समझो, देखो इसीलिए मैं कहती हूं, जो ऐसा कहेंगे मुझे आत्मज्ञान हो गया, देखो केनोपनिषद में वही आया, गुरुजी ने दर्शाया। अब समझो, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। न चक्षुषा पश्यति ये न चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। उनको चक्षु के द्वारा उनका दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया कर रही है, वो चैतन्य ब्रह्म आप है। न श्रोत्रेण शृणोति ये न श्रोत्रगुंसि शृणोति, जिसको
कर्ण के द्वारा हम श्रवण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्ण जिसके कारण श्रवण क्रिया कर रहा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। न मनसा मनुते ये नाहुर्मनोमतम, जिसका मन के द्वारा हम मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, मन विचार कर रहा है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। ये न वागभ्युद्यते, जिसको वाणी के द्वारा हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वाणी बोल रही है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। और इसीलिए ये सब संपूर्ण प्रमाण की जो प्रवृत्ति है, सब प्रमाण की प्रवृत्ति आप चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण है। और इसलिए कहते हैं कि उसको जो आत्मा है उनको विषय करने वाला, उनको प्रकाशित करने वाला अन्य कोई आत्मा है ही नहीं। वेद्यम न साधनम, क्यों? न तस्य अस्ति वेत्ता, उसके जानने वाला अन्य कोई है ही नहीं। तो फिर वो उसको कैसे जानेंगे हम? वो बुद्धि में जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान बुद्धि में जब तक नहीं होगा तब तक वो बुद्धि में रहती हुई अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अब समझो। और इसीलिए हम देखो, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। आप अगर समझते हैं कि मैं पढ़ लूंगा और मुझे ज्ञान हो जाएगा, पंचकोश का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा आपको। अब समझो, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, चीज। स्वामी जी हमेशा कहते हैं चीज। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जान लेंगे। आप अपने आप को है। देखो इसलिए कहते हैं ना, दर्पण विहीनाभ्याम लोचनं किं करिष्यति। जिसके पास लोचन है ही, नयन है ही नहीं, चक्षु नहीं है, उनके लिए दर्पण क्या करेंगे? नहीं। उसी प्रकार से बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रम किं करिष्यति। शास्त्र दर्पण है जिसके अंदर आपका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, लेकिन वो दर्पण में आपका प्रतिबिंब है, वो आपका प्रतिबिंब बनाने वाले गुरु को चाहिए, बताने वाला वो गुरु चाहिए आपको। पहली बार जब बच्चे होते हैं ना, पहली बार जब अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये मैं हूं। आप समझो, छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, जो पहली बार वो दर्पण में अपना देखते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये मैं हूं। आपको फिर उसको कहना पड़ेगा ये आप है, अंदर जो दिख रहे हैं वो आप है। उसी प्रकार शास्त्र के द्वारा जिसका निरूपण हो रहा है वो आप है। शास्त्र कोई सातवें आसमान की बात नहीं कर रहा है। शास्त्र जो कह रहे हैं स्वयं ज्योति ही आत्मा, वो आप है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि शास्त्र आपकी बात कर रहे हैं और शास्त्र आपको जो कह रहे हैं, आप सत्य है, निर्विकारी है, निर्विशेष है, सर्वव्यापी चैतन्य, ये इतने सुंदर शब्द है आपके लिए। लेकिन बुद्धि विहीन आप, जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वैराग्य नहीं है, उनके लिए ये सब क्या है? कुछ नहीं है। नहीं माता जी कथा करो, मजा आ जाएगी। कथा में थोड़ा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, संगीत होगा। देखो बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रं किं करिष्यति। जब तक आपकी बुद्धि में विवेक वैराग्य नहीं आएगा, बात आपकी ही होती है और जो हो रही है बहुत जो आप चाहते हो वही है। आपको मृत्यु पसंद नहीं है और शास्त्र कहता है आपकी मृत्यु है ही नहीं। आपको मर्यादा पसंद नहीं है, शास्त्र कहते हैं आप अनंत ब्रह्म है। आपको जड़ता पसंद नहीं है, अज्ञान आपको पसंद नहीं है, शास्त्र कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप है। तो आप जो चाहते हैं वही शास्त्र कहते हैं। फिर भी हमें शास्त्र अध्ययन में आनंद नहीं आता है। क्यों? बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रं किं करिष्यति। आप समझो, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। गुरु कितने भी बड़े वैरागी है और गुरु कितने भी बड़ी ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन आप अगर आपकी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। देखो इसलिए बार बार भगवान भी अर्जुन को पूछते रहे, अर्जुन समझ में आया कि नहीं, श्रुणो श्रुणो क्यों कहते रहे?
अंत में भगवान को 18वें अध्याय में पूछना पड़ा, अर्जुन समझ में आया कि नहीं? अब देख, और जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, हाँ भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति अपने स्वरूप की स्मृति मुझे हो गई। तत्प्रसादात, हे अच्युत आपके प्रसाद से, आपके उपदेश के प्रसाद से ही मुझे अपने आप का ज्ञान हो गया। अब अर्जुन ने नष्टो मोह स्मृति लब्ध नहीं कहते तो 19वां अध्याय भी शुरू हो जाता। आप समझ, आपकी बुद्धि में विवेक वैराग्य होना चाहिए, आपको मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, तभी आत्मज्ञान है। हम तो लोक कल्याण में इतने जुड़े हुए हैं कि हमारी बुद्धि वो आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी ही बात हो रही है, मैं जो बोल रही हूं, शास्त्र जो कह रहे हैं, वो किसकी बात है? आपकी बात है। आप समझो, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप वो स्वयं ज्योति आत्मा है जो सर्वव्यापी है, आप वो सद ब्रह्म है, सर्वत्र अस्तित्व, सर्वदा स्थित है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि नवेत्ता अस्ति अस्ति, उनके जानने वाला कोई है ही नहीं, आप वो है जो सबको जानने वाले हैं। तो फिर उसको जानेंगे हम कैसे? आत्मा को तो जानना ही, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति करनी, अज्ञान है ना अवृतम ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं आपकी जो समस्या अर्जुन है, ये स्वजन आपकी समस्या नहीं है, ये युद्ध आपकी समस्या नहीं है, आप अपने आप को नहीं जानते हो। अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तम, आप जो ये मोह करके बैठे हुए हैं, जो आपका नहीं उसको आप अपने आप का कह रहे हैं, उनका कारण क्या है? अज्ञान है। आप समझो, वेदांत में आने के बाद पहले आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, पहले अज्ञान का ज्ञान होता है। मैंने जब ये शुरू किया, तब जब पता चला तो मुझे आश्चर्य हो गया कि पहले ज्ञान नहीं होता है, पहले अज्ञान का ज्ञान होता है कि हमारी समस्या अज्ञान है। अब समझ, अंग्रेजी में उसको यू हैव टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। सो देखना पड़ेगा आपकी समस्या क्या है। ये जो बाह्य समस्या, रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, वो समस्या नहीं है। आपकी जो मूलभूत समस्या जो है, स्वामी जी उसको कहते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम, छोटी सी पुस्तक भी है। हम बाह्य समस्या में इतने उलझते रहते हैं कि वो जो मूलभूत समस्या है उनके और हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। मृत्यु, अज्ञान, जड़ता, ये हमारी समस्या है। दुख, मृत्यु, जड़ता, अज्ञान, ये हमारी समस्या है, लेकिन उनके और हमारी दृष्टि नहीं जाती है। कितना बड़ा आश्रम है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितने उनका वैभव है, कितना बड़ा बंगला है, कितने उनके पास पैसे हैं, हम क्या देखते हैं? हमारी दृष्टि वो धन पर, वैभव पर। और इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा को जानना है, वो तो समस्या है, लेकिन कैसे जानेंगे? नवेत्ता अस्ति अस्य, उसको जानने वाला कोई है ही नहीं। आप स्वयं ज्योति परमात्मा है। और इसीलिए आगे के श्लोक में समझाते हैं कि आत्मा को जानना है, लेकिन जानने के लिए आपकी बुद्धि में वो अधिकारित्व, लायकात जिसको कहते हैं, क्वालिफाइड आपकी बुद्धि होनी चाहिए। उस प्रकार से आपकी बुद्धि को चिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार के शास्त्र हमें कहते हैं, जिस प्रकार से गुरु हमें उपदेश करते हैं, उसी दिशा में हमको चिंतन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे उतने ही आपको ये स्पष्टता होगी। आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, आप नित्य मुक्त आत्मा है। वही बृहदारण्यक में कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आप नित्य बुद्ध, नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध है, कोई अशुद्धि आपको आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती है। आप नित्य मुक्त है, आप नित्य ज्ञान स्वरूप है, आप नित्य शुद्ध स्वरूप है, आप नित्य मुक्त स्वरूप है।
ये आपका स्वभाव है। आप जानते नहीं है और इसलिए अपने आप को अशुद्ध मान लिया, अपने आप को अल्प मान लिया। और इसीलिए ये आत्मा जो स्वयं ज्योति है, वेद्य न साधनम, उसको जानने के लिए कोई साधन है कि नहीं? शक्तम वेद्य तु साधनम, कि साधन ये आत्मा को जानने के लिए सामर्थ्य है, शक्तम समर्थ है। एक ही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, आप समझो। भगवान वही कहते हैं, शास्त्रम ते प्रमाण। अर्जुन, शास्त्र आपके लिए प्रमाण है। जैसे लिए रूप रंग को देखने के लिए चक्षु प्रमाण है, शब्द को सुनने के लिए कर्णेंद्रिय प्रमाण है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण जो है वो ये आत्मा है ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए केनोपनिषद में क्या कहा? यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम। जिसका मन से हम चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम उपासते। जो इदम कह के आप कह रहे हैं वो आप नहीं है। अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके कारण सर्व प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है। फिर वो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। ये जो बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण जो अंतर इंद्रिय जो है, ये सब प्रवृत्ति किसके कारण हो रहे हैं? चैतन्य स्वरूप आपके कारण हो रहा है। और इसीलिए ये थोड़ी उल्टी बात करनी पड़ेगी। ये ब्रह्म है ऐसे आप नहीं जान सकते हैं। मैं आत्मा हूं, अब देखो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। और इसीलिए आगे के श्लोक में विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर श्लोक से दर्शाते हैं। केनोपनिषद में भी वही चर्चा है। वो चर्चा बहुत सुंदर है, नया प्रकार का विषय है ये, हम कल उसको देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।